हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको मिस कर रहा है या नहीं। ये स्पेशली आप लोगों के लिए तब है अगर आप इस इंसान के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। ऑलराइट, तो ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है ये रेड या मरून जो भी पॉम पॉम। ग्रुप 2 के लिए है ब्लू पॉम पॉम और ग्रुप 3 के लिए है ग्रीन पॉम पॉम। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अपना सिलेक्शन करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, तो अगर आप लोग ने ये रेड पॉम पॉम चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको मिस कर रहा है या नहीं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वंस मोर, आप मुझे एक्स्ट्रा पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए भी वहां पर फॉलो कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। मैंने अभी नया वीडियो डाला था कि आपके पर्सन अपने करीबी लोगों से आपके बारे में क्या बात करते हैं, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल। सो पहले मुझे ये पता करना है कि आपने इस इंसान से जो भी लास्ट बातचीत की थी, चाहे मैसेज पे हो चाहे फोन कॉल पे हो, तो आपने जो भी इनको आखिरी मैसेज भेजा था उस पर इनकी क्या फीलिंग्स थी। ठीक है, सो स्पिरिट, हाउ डिड ग्रुप 1's पर्सन फील अबाउट देयर लास्ट मैसेज? हाउ डिड ग्रुप 1's पर्सन फील अबाउट देयर लास्ट मैसेज? तो हमारे पास है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। हाउ डिड ग्रुप 1's पर्सन फील अबाउट देयर लास्ट मैसेज? हाउ डिड ग्रुप 1's पर्सन फील अबाउट देयर लास्ट मैसेज? अगर आप लोगों को शफलिंग नहीं देखनी है तो आप स्किप कर सकते हो। Spirit, how did group 1's person feel about their last message? Triumph. One more, please, Spirit. How did group 1's person feel about their last message? Truth. Okay. ग्रुप 1, शायद आप लोग ने अपनी आखिरी बातचीत में इस इंसान के साथ काफी वल्नरेबल हो करके आपने अपने हिस्से का सच बताया था इन्हें कि आप इन्हें लाइक करते हैं या आप इनको दोस्त से ज्यादा कुछ मानते हैं, या फिर अगर आप लोग सेपरेशन में तो शायद अपनी लास्ट कॉन्वर्जेशन में आपने इनसे ये चीज हिंट की थी कि आप इनके साथ एक होना चाहते हैं। शायद आपने डायरेक्टली इनमें से कुछ भी ना कहा हो। फिलहाल जो भी आपका लास्ट मैसेज था इस इंसान को, उससे इनको बहुत उम्मीद मिली है कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, जो कुछ भी आपने लिखा था उसे पढ़ करके या उसे सुन करके इनको, जैसे कहते हैं ना कि अंदर एक होप जग गई कि, और एक आई एम ऑल्सो गेटिंग द सेंस कि इनको वो कुछ लाइनें पढ़ करके यकीन हो गया कि अब तो कंफर्म यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे सेटल डाउन होना है। भले ही उसके बाद आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ये सब ये 3D गिमिक्स हैं। ठीक है, दरअसल हो क्या रहा था कि उनको बहुत उम्मीद मिली थी आपके उस कॉल या मैसेज से जो आपने आखिरी बार इनसे किया था। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ट्रूथ कार्ड के साथ में आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस इंसान को बताई थी, इसीलिए मुझे लग रहा है आप में से मैक्सिमम लोगों ने बहुत क्लियरली इस इंसान को बोला था कि आप इन्हें पसंद करते हैं, और शायद ये बात इन्हें नहीं मालूम थी या शक रहता था, बट कभी इनको अपनी तरफ से क्लैरिटी नहीं रहती थी कि ग्रुप 1 मेरे को लाइक एक्चुअली में करते भी हैं कि नहीं। सो दिस इज पॉजिटिव। अब देख लेते हैं कि आपके टारो कार्ड्स का क्या कहना है। टारो कार्ड से हम जानेंगे कि इस वक्त ये आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। Spirit, is group 1's person missing them right now? Is group 1's person missing them right now? तो हमारे पास है Wheel of Fortune. Is group 1's person missing them right now, Spirit? Two of Pentacles. Is group 1's person missing them right now, Spirit? Three of Wands. ये इंसान आप लोग से दूरी पर रहता है शायद। Spirit, is group 1's person missing them right now? Is group 1's person missing them right now? Is group 1's person missing them right now? One card at a time, please. Is group 1's person missing them right now?
Wow, the sun. Bottom of the deck here, Knight of Wands, and please clarify the Two of Pentacles, Spirit. The Fool. याद तो डेफिनेटली इस इंसान को आपकी आ रही है, और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता ग्रुप 1 की इनकी लाइफ में आपके अलावा और कोई है। वहां पर भी हमने देखा कि इनकी जो ड्रीम है सेटल डाउन होने की, वो आपके साथ में ये देख रहे हैं। ठीक है, उस चीज की उनको उम्मीद मिली थी आपके वो कॉल या मैसेज से जो भी। और फिर द सन की एनर्जी भी हमें यहाँ पर शो कर रही है कि चाहे आपको इस बात का एहसास हो या ना हो, बट जस्ट बाय बीइंग योर सेल्फ आप इस इंसान को बहुत इंस्पायर करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि इनकी लाइफ में एक सोर्स ऑफ लाइट हैं आप, और आपको इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं है। आप ही के साथ ये इंसान यूनियन में आना चाहता है, और क्लियरली अभी जो आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, वो चीजें भी ये इंसान खत्म करना चाह रहे हैं। जो भी बैड टाइम्स आप लोगों के अभी चल रहे हैं, दे जस्ट वांट टू किक इट आउट। उनको नहीं चाहिए ये, वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फिर से हो। बार बार आपकी आखिरी कॉन्वर्जेशन या आपकी आखिरी मुलाकात उनके दिमाग में चलती रहती है। कुछ कहीं कोई डिटेल याद आ जाता है, फिर दोबारा जब सोचते बैठते हैं तो कुछ और डिटेल याद आ जाता है। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये इंसान आपसे डिस्टेंस पर रह रहा है, और कुछ लोगों के लिए ऑल टुगेदर ये इंसान एक दूसरी कंट्री में ही रह रहा है इस वक्त, क्योंकि आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस इतना ज्यादा है। इसीलिए बस कभी कभी इस इंसान को इस बात का इस दुविधा में ये पड़ जाते हैं कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो भी पाएगी या नहीं। बट यहाँ पर एक बर्निंग डिजायर है, बहुत बहुत ज्यादा पैशन है आपके लिए, बहुत लॉन्गिंग है आपके लिए, बहुत तड़प है आपके लिए। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस कर रहा है। ओके, यही लाने के लिए गई थी मैं। अब देख लेते हैं कि ये इंसान इस वक्त आपके लिए कैसे फील कर रहा है ग्रुप 1। बट हाउ इज ग्रुप 1's person currently feeling for them? ओके, वो इंटरेस्टिंग। अगेन यहाँ पर हमारे पास वो कॉन्फ्लिक्ट है कि वो ओपन अप हो, अपनी फीलिंग्स आपको बताएं, कि अपनी फीलिंग्स बॉटल्ड रखें आपके साथ में। बहुत लंबे समय से हो सकता है ये इंसान दिखावा भी कर रहे हो कि वो आपको मिस नहीं करते हैं, बट जैसे कि अभी हमने देखा इट्स ऑल अ ड्रामा, क्योंकि वो क्लियरली आपको मिस कर रहे हैं। बट अब उनकी इच्छा है कि वो खुलकर आपसे बात कर सकें। जैसे बेधड़क होकर आप अपने सारे दिल की बातें उनसे करती हैं या करते हैं, वही सेम चीज वो भी करना चाह रहे हैं। अगले 3 से 5 या तो हफ्तों में या महीनों में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पर हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी नजरों में वो थोड़े गिर गए हैं, जिस भी रीजन से ऐसा हुआ हो, ठीक है। बट वो एक चीज उनको खटक रही है। अभी वो एक आइडिया की तलाश में है कि वो किस अंदाज से, किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं। डेफिनेटली अगेन यहाँ पर हमें वो साइन मिला है कि ये आपसे डिस्टेंस पर रहते हैं। अगेन जैसे कि मैंने बोला था कि पैशन बहुत है, बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप चलते हैं, जैसे आप बोलते हैं, दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव ग्रुप 1। और यहाँ पर वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब भले ही उन्हें मालूम हो कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, अगर वो बैठ करके आपके साथ शादी करने के बारे में सोच ही रहे हैं, विजुअलाइज करें, तो वही अपने आप में एक तरीका हो गया। ओके, तो अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 1। What message do you have for group 1 spirit? Closeness. Your unicorn is so very close to you. Okay, आप दोनों के बीच में भले ही फिजिकल डिस्टेंस हो ग्रुप 1, लेकिन एनर्जेटिकली और आप और आपका पर्सन बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इसीलिए अक्सर आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस पिक कर लेते हैं। बैठे बैठे अगर आपको अचानक से दुखी फील होने लगता है या बहुत एकदम से खुशी होने लगती है, दैट्स एक्चुअली उनकी एनर्जी और उनकी फीलिंग्स जो आप महसूस करने लगते हैं। ऑलराइटी, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड। आई विल सी यू अगेन ऑन मंडे। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, तो अगर आप लोग ने ब्लू पॉम पॉम चूज किया था, तो चलिए देख लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान अभी आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। हाल ही में मैंने नया वीडियो डाला है कि वो आपके बारे में अपने करीबी लोगों से क्या बातें करते हैं, उसको जरूर देखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो यू कैन स्किप अहेड।
पहले मैं ये पता लगाऊंगी कि आपकी और इस पर्सन की जो आखिरी बातचीत हुई थी, आपने जो भी इनको आखिरी मैसेज भेजा था या जो भी आखिरी फोन कॉल पे बात हुई थी, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या फीलिंग्स थी उस मैसेज को लेकर के इनकी. Okay, Spirit. So, how did Group 2's person feel about their last message? How did Group 2's person feel about their last message? तो हमारे पास है movement, choices, decisions. How did Group 2's person feel about their last message, Spirit? How did Group 2's person feel about their last message? Transformation. ग्रुप 2 आई थिंक ये इंसान ज्यादा बात नहीं कर रहा था, आप ही ज्यादा बोल रही थी, क्योंकि मुझे मेरे थ्रोट चक्र में अभी इश्यूज लग रहे हैं. एंड आई डोंट थिंक कि ये पहली चीज तो बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं कर रहे थे, और कर भी रहे थे तो बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से पहेलियां ज्यादा बुझा रहे थे बजाय डायरेक्ट बातचीत करने के. What else, Spirit? How did Group 2's person feel about their last message? How did Group 2's person feel about their last message? How did Group 2's person feel about their last message, Spirit? Ooh, emotional loss. Group 2, I'm getting multiple messages, so take what resonates. I think आप में से कुछ लोगों ने तो इस इंसान को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया था कि ये जो तुम्हारा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, कभी तो बड़े अच्छे से बात करते हो, कभी नहीं करते हो, ये सब मेरे साथ अभी इससे ज्यादा नहीं चलेगा, इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकती या झेल सकता. तो तुम अपना डिसीजन ले लो कि तुमको इस कनेक्शन में रहना है, तुमको मुझसे बात करनी है या नहीं करनी है. अगर नहीं करनी है तो ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, इस तरीके का कुछ. जो भी आपने इनको बोला है, ठीक है, उससे इनको बहुत बुरा लगा है, बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन हर्टिंग सेंस में नहीं. मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई उनकी बड़ी बेइज्जती कर दी हो, नहीं. दुख, कोई चीज उनसे छिन जाने का दुख, कोई चीज उनसे दूर चले जाने का दुख, वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया आप लोगों की आखिरी मैसेज से, आखिरी फोन कॉल की बातचीत. और चाहे ये जब की बात हो, हाल ही में हुई कॉन्वर्जेशन हो या टाइम हो चुका, उससे फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि उस एक मोमेंट में इस इंसान ने रियलाइज किया कि आप ग्रुप 2 कितना बदल चुके हैं. शायद पहले आप इनके हर ये सब चीजें आप सह लेते थे, ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, बट उस एक दिन जब आप अपनी फुल पावर में आकर आपने फाइनली अपनी भड़ास निकाली, तो इस इंसान ने नोटिस किया कि ये आपको कितना हल्के में लेते थे और कैसे इन्होंने मिस कर दिया कि आप अपनी जर्नी पर इतना आगे निकल चुके हैं, आप इतना ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और ये अभी तक वहीं के वहीं है. मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजंस कार्ड ये भी बता रहा है कि उस वक्त कुछ टाइम के लिए ऐसा हो रहा था कि आप ही बोले जा रहे थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिएक्ट कैसे करें, ये क्या बोलें. दे वर एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स. वो किन शब्दों से आपकी बातों का जवाब दें या क्या बोलें आपको, उनको कोई क्लैरिटी उस बारे में नहीं मिल पा रही थी, और इसीलिए वो सुन ज्यादा रहे थे, बोल कम रहे थे. और प्लस साइड बाय साइड ऑफ कोर्स ये दुख तो वो इमेंस तरीके से एक्सपीरियंस कर ही रहे थे. ओके, अब टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि ये इंसान इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं या फिर नहीं. इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इस कॉन्वर्जेशन के बाद आप ब्लॉक हो गए या आपने उनको ब्लॉक कर दिया. ये हमने सिर्फ ये जानने के लिए देखा था कि उस टाइम पर उन्हें कैसा लगा था. ओके स्पिरिट, सो इज ग्रुप 2's person missing them right now? Hello, the lovers. What else, Spirit? Is Group 2's person missing them right now? Wow, Ace of Wands. Okay, what else, Spirit? Is Group 2's person missing them right now? The World. Is Group 2's person missing them right now, Spirit? The Star. I cannot believe this. और बॉटम ऑफ द डेक है 6 of Wands. ओके, ये इंसान डेफिनेटली इस कनेक्शन में आप लोगों के साथ सक्सेस चाहता है, ठीक है. डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं,
ये इंसान आपको अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं। ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, भले ही बोलने में मात खा जाते हो, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में मात खा जाते हो, होते हैं कुछ लोग, उनको होती है अब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं। बट डेफिनेटली द लवर्स और एस ऑफ वॉन्ट्स के साथ ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, एंड नॉट जस्ट प्यार, ठीक है, पैशन भी यहाँ पर बहुत है, जैसे कि एस ऑफ वॉन्ट्स दिखा रहा है। सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड ये इंसान आपकी तरफ फील करता है, उसको लेकर भी आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में इस वक्त फिजिकल डिस्टेंस है, शायद आप में से कुछ लोगों के लिए इंसान एक दूसरी कंट्री में ही रहता हो, तो वो चीज़ भी इनको बहुत खटकती है उस वजह से, और भी यू नो वो लॉन्गिंग, खासतौर पर रात को, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन इट्स डेफिनेटली ग्रुप 2। ये थोड़ा 18+ हो रहा है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अब यहाँ पर वही मैसेज है, बहुत बहुत याद आती है इस इंसान को आपकी, बहुत उम्मीद है इन्हें कि ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच में सब कुछ। लेकिन हाँ, यही है कि ये कह नहीं पा रहे हैं अभी आपसे वो सारी चीज़ें। ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, एक ब्रांड न्यू साइकिल स्टार्ट हो। उल्टा वो ही चाह रहे हैं आपके पास ये ऑफर लेकर के आने का, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। बट लेट्स सी, ये कार्ड्स तो सारे ही पॉजिटिव हैं। ओके, अब देखते हैं कि करंटली ये इंसान आपके लिए कैसे फील कर रहा है। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 2 पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? तो हमारे पास है ये बी। तो ये आपकी ओर एक्शन तो ऑफ कोर्स लेना चाह रहे हैं, मास्क पहनकर रखे थे वो हटाना चाह रहे हैं, और ज्यादा ढोंग इनसे हो नहीं रहा है। एज डिफरेंस आप लोगों में हो सकता है बहुत बड़ा, ये आपको अपना सपोर्ट सिस्टम भी मानते हैं, म्यूजिक के जरिए ये आपको बहुत रिकॉल करते हैं। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप बैठे हुए हो सिंपली, और अचानक से कोई गाना आपके दिमाग में आ जाता है, ठीक है, ना तो आपने उसको उस दिन टीवी पे सुना, ना रेडियो पे सुना, अचानक से बस कोई गाना आपके दिमाग में आ गया, तो ग्रुप 2 वो गाना इनकी तरफ से आपके लिए है। ऑलराइट, ऐसे होता है, ट्रस्ट मी, इट हैपेंस, कि सडनली आपके दिमाग में अगर कोई गाना आ जाए तो वो आपके काउंटर पार्ट का मैसेज हो सकता है। पैशनेट भी बहुत आपको लेकर के फील कर रहे हैं, वो तो हमने देख लिया था एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से। इट्स जस्ट दैट जो मूवमेंट है वो यहाँ पर स्लो है, ठीक है, बीटल और बी दोनों की एनर्जी स्लो मूविंग है यहाँ पर। उनको गाइडेंस की जरूरत है, शायद वो उनको इस वक्त ना मिल रही हो। दे ट्राइंग टू फाइंड द की, कि वो किस तरीके से आपको अप्रोच करें। आपको मैसेज करने के बारे में भी वो सोच रहे हैं, ट्रैवल करके आपकी ओर आने का भी सोच रहे हैं, बस उनको सही दिशा का वेट करने की जरूरत है। शायद अभी आसपास उनके फ्रेंड सर्कल में या घर पर कोई ऐसा नहीं है जो उनको बता सके कि ये जिस मेस में आप लोग अभी हो उससे वो कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो वो वेट कर रहे हैं कि उनको कहीं से गाइडेंस मिल जाए, उसके बाद वो आपको अप्रोच करें। ओके, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। Spirit, what message do you have for group 2? What message do you have for group 2, Spirit? One at a time, please. What message do you have for group 2, Spirit? Damn, Spirit, one message for group 2, please. Spirit, please, what message do you have for group 2? Thank you so much. Honesty will ultimately be rewarded. Here's the thing, group 2. अगर आपको इस इंसान से अपनी तरफ से बात करनी है, या जब कभी भी आप इनसे बात करो, मेक श्योर कि आप इनसे सिर्फ और सिर्फ सच बोलो। कोई भी अपने वर्ड्स आपको ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चीनी मक्खन ऐसे पोत पात के बोलने की जरूरत नहीं है। खुला जो दिल में चल रहा है, जो दिमाग में चल रहा है, बोल देने का, ओके? क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट बोल रहे हैं कि जितना आप सच रखोगे अपने कनेक्शन में, उतने ही आपको रिवॉर्ड मिलेंगे उस चीज के। So these are all the messages that I have for you, group 2 personal reading लेने के सारे details description box में है। Have a very happy weekend. I'll see you again on Monday. ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे comment section में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I'll see you next time. Bye.
हाय ग्रुप 3। तो अगर आप लोग ने ग्रीन पॉम पॉम चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको अभी मिस कर रहा है या नहीं। अभी रिसेंटली मैंने एक नया वीडियो डाला है कि वो आपके बारे में अपने करीबी लोगों से क्या बात करते हैं, उसको जरूर देखिएगा। पर्सनल रीडिंग और एक्स्ट्रा पिक कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, या आप मेरी ईमेल आईडी पर रीच कर सकते हैं मुझे। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रीडिंग स्टार्ट करेंगे ये जान करके कि आपने इस इंसान से जो भी आखिरी बातचीत की थी, अपनी तरफ से आपने इन्हें जो भी आखिरी चीज बोली थी, चाहे मैसेज के जरिए रहा हो चाहे फोन कॉल के जरिए, उस पर इस इंसान की क्या प्रतिक्रिया थी, कैसा उनको फील हुआ था वो चीज पढ़ करके या सुन के। ओके, so Spirit, how did Group 3's person feel about their last message? How did Group 3's person feel about their last message? Fertility. अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है आप स्किप कर सकते हो, और ये कॉन्वर्जेशन जरूरी नहीं है हाल ही में हुई हो, चाहे जितना टाइम बीत गया आपकी लास्ट बात को। Spirit, how did Group 3's person feel about their last message? Recognition and reward. How did Group 3's person feel about their last message? How did Group 3's person feel about their last message, Spirit? Power. Interesting. जो चीज भी आपने इस इंसान को आखिरी बार में बोली थी या लिखी थी, चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि वो चाहे जितनी भी कोई रूड बात आपने ना बोल दी हो, बट ग्रुप 3, दिस इज अमेजिंग। इस इंसान के दिल में आपकी इज्जत उस चीज से और बढ़ गई। चाहे आपने उस मैसेज में खुद के लिए स्टैंड लिया हो, चाहे आपने उस मैसेज के जरिए अपने आप को प्रायोरिटी दी हो और इनको बोला हो सुधरने के लिए, या जो भी रहा हो, या आपने ये बड़ा ही हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हो तो आपने बोल दिया हो कि जब टाइम हो तब बात करना, मेरे पास इसे खाली पीली वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। जो भी था, कुछ तो आपने ऐसा बोला है या लिख के भेजा है, व्हाटएवर, जिससे इस इंसान की नजरों में आपकी इज्जत बहुत बढ़ गई। हो सकता है अपने ईगो की वजह से उन्होंने ये चीज स्वीकारी ना हो, बोली ना हो, बट फील तो डेफिनेटली की थी। इतनी ज्यादा पावर में उस मैसेज की बदौलत इस इंसान ने आपको देखा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक टोटली फ्लिप साइड इस इंसान ने आपकी उस दिन विटनेस की थी, कि ये बंदी या बंदा जो अपने आप को वैसे तो इतना शालीन, काम, सॉफ्ट, नर्चरिंग, लविंग बनते रहता है, अगर इनसे कोई भिड़ जाए जबरदस्ती का तो इनके अंदर का शेर जाग जाता है। इनके मतलब आपके, ऐसा उस इंसान की फीलिंग थी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उस मैसेज से एक और चीज जो हुई वो ये थी कि इस इंसान को इस बात की तो क्लैरिटी मिल गई कि आपके जैसा उनको और कोई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि सहने वालों में से नहीं है बैठ करके जबरदस्ती का। इसको कहते हैं कि डोंट टेक एनीबॉडीज शिट, तो वो चीज है आप में ग्रुप 3। 2 बार यहाँ पर 3 भी आया है, शायद आपको रिपीटिंग 3s भी देखते हो ग्रुप 3। दैट्स इंटरेस्टिंग। आई मीन वाओ ग्रुप 3, जो मैं इस वक्त एनर्जी फील कर रही हूँ यहाँ पर, वाओ। इस इंसान को ऐसा लगा कि एक और चीज, आई डोंट थिंक आपके अलावा किसी में इतने गट्स हैं कि वो इस इंसान से खुला जो भी हो वो बोल सके। शायद ये एक ऐसा इंसान है जिसका कि बहुत ही दबदबा है या बहुत रुतबा है सोसाइटी में। जरूरी नहीं है कि ये कोई फेमस इंसान हो, इट्स जस्ट दैट कुछ ऐसी इनकी पर्सनालिटी है या ऑरा है कि इनसे पंगे लेने से पहले बंदा 2 बार सोचता है। बट नॉट यू ग्रुप 3, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, जो भी हो, अगर मुझे कोई चीज तुम्हारे बारे में नहीं पसंद है तो मैं बोलूंगी या बोलूंगा। तो आपके इस बिहेवियर ने उनका बहुत दिल जीता था उस दिन। भले ही उनको बुरा लगा हो आपकी बात कही, आपने जो भी बोला हो, चाहे वो चीज बहुत अच्छी ना हो, चाहे आपने सरकास्टिकली कोई व्यंग मारा हो, जो भी रहा हो, बट इज्जत आपकी इनकी नजरों में बहुत बढ़ी उस दिन। ओके, आप टैरो कार्ड से देखते हैं कि ये इंसान इस वक्त आपको मिस कर रहा है या फिर नहीं। So Spirit, is Group 3's person missing them right now? Is Group 3's person missing them right now, Spirit? Is Group 3's person missing them right now, Spirit? Wow, 10 of Pentacles.
What else, Spirit, is Group 3's person missing them right now? 4 of Pentacles. Is Group 3's person missing them right now? 3 of Cups. Is Group 3's person missing them right now, Spirit? 7 of Wands. Bottom of the deck है the Emperor, and Spirit, please clarify the 7 of Wands. The High Priestess. Okay. हाँ, Group 3, ये इंसान आपको मिस कर रहा है. ये इंसान बहुत पॉजेसिव है आपको लेकर के. इन्हें पसंद नहीं है आपको दूसरे लोगों के साथ में देखना, खासतौर पर ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ देखना, तो इनको कतई पसंद नहीं है. ऑब्वियसली अब ये आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपके साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, तो लाजमी सी बात है कि आप अपने बाकी दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे होगे, या आप में से कुछ लोग, कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने सच में किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया. दैट इज टोटली योर चॉइस, Group 3. बट अगर सोशल मीडिया पे आप लोग ये सब पोस्ट कर रहे हैं, तो चाहे अपने अकाउंट से, चाहे किसी फेक अकाउंट से, चाहे किसी म्यूचुअल दोस्त के अकाउंट से, उन्होंने ये फोटोज वगैरह देखी हैं और इनको बहुत चिढ़ मची है वो देख करके. बहुत जेलस फील कर रहे हैं ये, और बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत पॉजेसिव है आपको लेकर के. आपके आसपास इनको दूसरे लोग देखना पसंद ही नहीं है. मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एक अनहेल्दी लेवल पर है, बट हाँ, ये है थोड़े जेलस लवर किस्म का ये इंसान यहाँ पर शो हो रहा है. ये आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, हैप्पी एनर्जीज चाहते हैं आपके साथ. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, 7 ऑफ वॉन्ड्स और द हाई प्रीस्टेस के साथ में एक चीज तो यहाँ पर मुझे कोई एक्शन एनर्जी नहीं दिख रही है. ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अभी इतनी जल्दी ये इंसान आपकी ओर कोई एक्शन लेने के लिए अभी ये रेडी नहीं है. इनफैक्ट आपसे बहुत इंटिमिडेट हो गया है ये इंसान, खासतौर पर उस लास्ट बातचीत के बाद में. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इनके जो भी दिखावट है, चाहे दूसरों के सामने जैसे भी बन लें, आपके सामने इनका वो ढोंग नहीं काम आता है. आप इनको एग्जैक्टली उसी रूप में देखती हैं जो ये हकीकत में है. तो आपके सामने अगर ये कोई और रूप पेश करना चाहें, वो नहीं कर सकते हैं. इसीलिए आपसे बहुत इंटिमिडेट होता है ये इंसान. ओके, अब देख लेते हैं कि ये अभी आपके लिए कैसा फील कर रहा है. स्पिरिट, हाउ इज Group 3's person currently feeling for them? ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत लविंग केयरिंग फीलिंग्स है आपके लिए. आपको मैसेज करने का, आपके पास आने का भी इरादा यहाँ पर है, बट वो ब्लॉक्ड है अभी. ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लैरिटी अभी नहीं मिल पा रही है कि कैसे इस चीज को, इस मामले को अप्रोच करें. टॉक्सिसिटी थोड़ी यहाँ पर है, बट दैट इज आउट ऑफ देयर ईगो. अपने ईगो के चक्कर में ये इंसान थोड़ी मात यहाँ पर खाता हुआ नजर आ रहा है. उनकी आंखों में आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं, जैसे कि पहले ही मैंने बताया था. दिखावट इस इंसान की अभी अनफॉर्चुनेटली खत्म नहीं हो पाई है, और अपनी ट्रू फीलिंग्स ये अभी भी हाइड करके रखे हुए हैं. तो उम्मीद है, यहाँ पर स्कोप है कि ये अपने शेल से बाहर निकलें और एक्चुअली जैसे फील करते हैं आपके लिए वो बताएं. बट अभी कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट ये मास्क ऑन रहने वाला है इनका. ऑल राइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है Group 3. So Spirit, what message do you have for Group 3? What message do you have for Group 3, Spirit? Prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it. That's beautiful. Group 3 Spirit आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको इस इंसान का वेट करने की जरूरत नहीं है कि कब इनको अकल आएगी, कब ये आपको अप्रोच करेंगे. ठीक है, स्पिरिट आपकी लाइफ में बहुत गुड टाइम्स लाने वाले हैं, स्पेशली करियर के मामले में, स्पेशली पैसों के मामले में. तो आपको अभी उस एरिया में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बजाय बैठ करके इनके आने का इंतजार करने के. ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं. Group 3, हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड. मैं आपसे मंडे को मिलूंगी. ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आई सी नेक्स्ट टाइम. बाय.